हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने पस पर्दा हक़ाइक़ के एक नए व्लॉग के साथ। आज दो अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक मौज़ू तो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, वो है मरियम नवाज़ की मीडिया टीम की तरफ से एक ऐसा ट्वीट किया गया है जिसने पूरे पाकिस्तान में उधम मचा दिया। नून लीग के बेचारे खुद भी परेशान हैं कि किस तरह इस ट्वीट को डिफेंड करें। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि जब सारी चीज़ें मान गई हैं, अदालतें भी मान गई हैं और उसके अलावा जो इदारे हैं इस वक्त वो भी कंट्रोल में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा ली है, वो कौन सा फैक्टर है जो इमरान खान को पीछे हटने नहीं दे रहा? वो कौन सा फैक्टर है जो अब इमरान खान को इस वक्त भी सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ हाई है? चलते हैं पहले मौजू की तरफ। वो सोशल मीडिया की तरफ से जो ट्वीट किया गया ना, वो नहायत ही दिलचस्प है। वो ट्वीट कुछ यूँ है, आप लोग देख सकते हैं, मरियम नवाज लव्स पाकिस्तान एंड पाकिस्तान लव हर बैक। ये क्या है? मैं काफ़ी देर सर पकड़ के बैठा रहा, ये कहना क्या चाहते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा चलो गूगल से हेल्प ले लेते हैं। मैं फ़ौरन चला गया गूगल पे, गूगल ट्रांसलेटर पे। मैंने कहा ये इससे तो पूछें, ये क्या इसका मतलब निकाला? ये आया कि मतलब वही निकाल रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, या कुछ और मतलब है, मैं गलत सोच रहा हूँ। तो मैंने जब गूगल से पूछा तो गूगल ने क्या क्या कहा वो भी आप लोगों के सामने है, ये सुन लें। She loves Pakistan and Pakistan loves her back. वो पाकिस्तान से प्यार करती है और पाकिस्तान इसकी पुष्ट से प्यार करता है। ओह नो! ये भी तो वही कह रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। इमरान खान के बारे में बिल्कुल सही था। इमरान खान के बारे में कहता था, एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा ये लोग समझने की कोशिश भी नहीं करते। अब ये जो पीएमएलएन का जो ना मीडिया टीम है, सुना ऐसे है कि इसको लीड करती हैं वो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा। ज़ाहिर सी बात है उसके दिमाग में तो बैक ही होगा ना, उस बैक में अटकी हुई थी तो उसने बैक पे ही आके मुस्लिम लीग नून को भी अटका दिया। अब बेचारे डिफेंड करते फिर रहे हैं, यार ये कौन से वाला बैक है? जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इस वक्त इदारे भी मान चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उसे गाइड किया जा रहा है वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रही है। और इसके अलावा जो बाकी छोटी अदालतें हैं वो भी मैनेज हो गई हैं, पुलिस भी मैनेज हो गया, जो हमारे ये इस वक्त निगरान सेटअप है वो भी मैनेज हो गया, सारे तैयार हैं। तैयार नहीं है तो फ़र्द वह तैयार नहीं है, वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक जलसे के बाद उनकी जो हवा थी वो निकल गई। उसको बता दिया गया कि आप मेहरबानी करें, आप हमें कह के आए थे कि आप मुझे केसों से आज़ाद कर दें, आप मेरी जो है ना नाअहली को ख़त्म करवा दें, आप मुझे अहल करार दे दें। उसके बाद देखेंगे कि इमरान खान तो आप लोगों को नज़र ही नहीं आएगा ग्राउंड पे। इमरान खान का तो कोई टिकट लेने वाला भी नहीं होगा। इमरान खान का तो कोई, वो राजा रियाज कहते थे ना, हमें तो कोई पहचानता भी नहीं है, इमरान खान को तो कोई पहचानने वाला भी नहीं होगा। अब मसला ये है कि सारी चीज़ें हो गई हैं जो दूसरी तरफ से कमिटमेंट किए गए थे, अहल भी करवा दिया गया है, बायोमेट्रिक्स जो सिस्टम है वो एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया, केसेस ख़त्म हो गए। मियाँ साहब बिल्कुल फ्री हैं बाहर जाने के लिए, प्लेटलेट्स भी इस वक्त तक ठीक हैं, लेकिन मियाँ साहब बाहर जा नहीं पा रहे। मसला ये है, मियाँ साहब को बाहर वो पजीराई हासिल नहीं है। मियाँ साहब जलसों में जाते हैं तो बोल नहीं पाते, क्योंकि मियाँ साहब के पास कोई बयानिया है नहीं। एक ही बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो। वो बयानिया तो ठुस हो गया। वो वोट को इज़्ज़त दो से बूट की इज़्ज़त पे चला गया। को एंगेज कर लिया गया, अदलिया को एंगेज कर लिया गया, पुलिस को एंगेज कर लिया गया, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको एंगेज कर लिया गया। उसके बावजूद अवाम नहीं मान रही। क्या बैट का सैंपल नहीं है इस वक्त इमरान खान के पास, लेकिन जितने सीटें वो पहले जीतने की पोजीशन में था, आज भी वो उतनी ही सीटें जीतने की पोजीशन में है। तो उस पे जो भी ये अटैक कर रहे हैं, वो उससे इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा हो रहा है। इस मुश्किल माहौल में भी उसने वो सर्वाइव कर रहा है, और बल्कि वो इनको चिढ़ा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों सुनने में आ रहा है कि अदालत में केस के बाद वो केस की सुनवाई के दौरान वो उसने कैमरे की तरफ हाथ हिला के कहा है, मैं अभी भागा नहीं हूँ, मैं अभी खड़ा हूँ। तो वो तो इनको चिढ़ा रहा है। अब वो उनको चिढ़ा रहा है, और वोटर जो है ना, ये दूसरे जो बाहर नुमाइंदगान जो वोट मांगने जाते हैं, वोटर इनको चिढ़ा रहे हैं। अब ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब दो ऑप्शन है, अगर इलेक्शन डिले करते हैं तो हो सकता है मुसीबत तो आए, वो कुछ देर रुक के आए, मुसीबत ने तो आना है। और अगर इलेक्शन अभी करवाते हैं, जो मुल्क के मसाइल हैं वो अभी बढ़ जाएंगे। अब परेशान है इन दोनों के दरमियान में, क्योंकि मियाँ साहब की शक्ल में वो जो एक लेके आए थे शेर, वो बिल्कुल था तो ला कर को, उसके पास कुछ ही नहीं था, मुर्दा शेर था। उसको सजा वजा के फूल शूल डाल के उस पर उसको खुशबू वशबू लगा के लेके तो आए हैं। अब वही शेर जो लेके आए हैं, वो शेर अब उनके गले पड़ा हुआ है कि आप लोग तो मुझे लेके आओ। अब तो ज़िद है बच्चों वाली, मुझे तो किसी ना किसी तरीके से वज़ीर आज़म बनाओ ही आप लोग। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।